हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर 12th क्लास की एनसीईआरटी मैथ का सिलेबस चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें हम चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं, विद्युत गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। ये बिल्कुल एंड का मतलब एंड चल रहा है। ये पार्ट भी खत्म होने वाला है कुछ ही क्षणों में, वो मतलब कुछ ही दिनों में, ठीक है ना। तो चलिए उसी की श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए हमारा आज का टॉपिक रहेगा एक समान विद्युत एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाला बल, ठीक है ना। लगने वाले जो बल का व्यंजक होता है वो हम निकालेंगे, और इस व्यंजक की सहायता से पहले तो हम इस व्यंजक को निकाल के इसकी कंडीशन भी देखेंगे, और कंडीशन देखने के बाद इसी व्यंजक की सहायता से हम विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक एवं विमीय सूत्र भी हम क्या करेंगे, निकालेंगे, ठीक है ना। अब क्या है बेटा, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र ये दोनों साथ साथ पढ़ रहे हैं। पहले विद्युत पढ़ा फिर चुंबकीय, तो ध्यान नहीं रहता है, इसके लिए सॉरी। चलें, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है भाई साहब, हम डायग्राम के माध्यम से आपको समझाते हैं कि ये क्या है। ये हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। देखते जाओ बेटा, ये क्या है, हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। क्लियर, इतनी बात सबको समझ में आ रही। ये हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। अब इसमें जे क्या किया हमने, ए भी एक धारावाही चालक तार रख दिया, ठीक है ना। ए भी क्या रख दिया, ए भी एक हमने धारावाही चालक तार रख दिया है, ओके। अब देखिए इसमें विद्युत धारा कहाँ प्रवाहित हो रही, देखो ऊपर की नीचे, धारा की दिशा ऊपर है कि नीचे, ऊपर है ना। यानी ये क्या हो रही है, ये आपकी धारा प्रवाहित हो रही है। क्लियर है, ये आपकी धारा प्रवाहित हो रही है, ये भी एक चालक तार है। तो अब इसमें बल की दिशा कहाँ होगी, ठीक है ना। बल की दिशा कहाँ होगी, तो देखो इसके लिए हम उपयोग करेंगे किसका, दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर 2, जो हमें इस बल के पहले पढ़ना है। दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर 2, क्लियर। अब दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 देखो, अपने दाहिने हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं, ठीक है। अपने दाहिने हाथ की, बायां हाथ है कि दायां है, अपने दाहिने हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि जो अंगूठा है वो हथेली के क्या हो, लंबवत हो। अब इसका मैंने अलग से वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं इन सभी क्वेश्चनों में ये नियम लगना है, तो हमने कहा क्वेश्चन में समझाना ही है, ठीक है ना। तो क्यों अलग से वीडियो बनाया है ना। तो देखिएगा, अपने दाहिने हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा और इसकी हथेली क्या हो, विद्युत क्षेत्र के वो चुंबकीय क्षेत्र आपस में एक दूसरे क्या हो, लंबवत हो। मतलब दाहिने हाथ की हथेली और अंगूठा एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। तो अगर बेटा जो दाहिना हाथ है ना, इसका जो अंगूठा है वो विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है। अंगूठा किसको दर्शा रहा है, हाँ, अंगूठा दर्शा रहा है धनावेश की गति की दिशा को, यानी सिर्फ विद्युत धारा की दिशा ही हम बोलेंगे, क्योंकि धनावेश की दिशा जहां होगी वहीं तो विद्युत धारा की दिशा होगी। तो देखो जैसे मतलब देखिए यहाँ पे विद्युत धारा की दिशा यहाँ ऊपर की ओर है, तो यानी धनावेश कहाँ चल रहा है, ऊपर की ओर चल रहा है ना। तो धनावेश की दिशा को कौन दर्शाता है, अंगूठा। तो ये हमारी जो ये है ना हथेली, हथेली जिस तरफ मुड़ती है, हथेली जिस तरफ मुड़ती है, जिस ओर भी मुड़ती है, उसी के लंबवत क्या होता है, लगने वाले बल की दिशा होती है। यही है क्या और कुछ, हथेली जिस दिशा में मुड़ती है उसी के लंबवत क्या होता है, धारा की वो बल की दिशा होती है। क्लियर, थोड़ा बोलने में कंफ्यूज हो जाते हैं ना, क्योंकि सभी नंबर एक जैसे हैं, सभी बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर 1, नियम नंबर 2 है ना, तो इसलिए बोलने में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए एक बार फिर से देखिए, प्रयास कर रहे कि अपने दाहिने हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाए कि हथेली जो है, हथेली अंगूठे के क्या हो बेटा, लंबवत हो, ठीक है ना। अपने दाहिने हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि हथेली अंगूठे के लंबवत हो। यदि आपका अंगूठा धनावेश की गति को प्रदर्शित करता है, तो आपकी जो हथेली है वो जिस ओर मुड़ेगी तो उसके लंबवत बाहर की ओर, के अंदर की ओर, बाहर की ओर, उसके लंबवत बाहर की ओर क्या होगी, चुंबकीय बल की दिशा होगी। अब देखो इसमें इस तार में लगाओ आप,
ये तार ऐसा रखा है, कैसा, ऐसा रखा है तार, ऐसी रखा। अब ऐसा तार रखा है तो देखो अंगूठा हमारा ऊपर है तो धनावेश की दिशा भी कहाँ है, ऊपर है। तो ऐसा है, अभी हमारा दायां हाथ है तो हम इसको किस प्रकार फैलाएंगे, देखो इस प्रकार से, इस प्रकार से फैलाएंगे, ऐसा फैलाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसा फैलाएंगे तो अंगूठा कहाँ, अंगूठी हथेली कहाँ मुड़ रही, अंदर की तरफ, हथेली कहाँ मुड़ रही, अंदर की तरफ, ठीक है। तो हथेली के लंबवत कहाँ, बाहर की ओर, हथेली के लंबवत कहाँ, बाहर की ओर। यानी देखो ये हमने ऐसा रखा है ना, ऐसा रखा, ऐसा। अब देखो जरा, हथेली ऐसी मुड़ रही, ऐसी, तो हथेली की लंबवत बाहर की ओर कहाँ कहलाएगा, यहाँ, इस दिशा में। तो बल की दिशा क्या रहेगी, ये रहेगी। यानी बल की दिशा आपकी बेटा, बल की दिशा आपकी ये हो जाएगी, ये क्या होगी, एफ वेक्टर की दिशा होगी, बल की दिशा। क्लियर है, बताओ सब जने अपनी अपनी हथेलियों को फैला के देखो, बन रहा कि नहीं, फैला के देखो सभी लोग। देखो बेटा, जैसे मान लो एक चालक तार जी है, ऐसा ही है, धारा प्रवाहित आपकी कहाँ हो रही है, यहाँ, ये नियम आना चाहिए आपको, ठीक है। देखो ऐसी धारा है, अब देखो हम अंगूठा कैसा रखना, ऐसा, देख रहा है सबको, ऐसे रखना। अभी अंगूठा हमारा किसको दर्शा रहा है, धनावेश की दिशा को। तो अब जो अंदर की ओर मुड़ेंगे, ऐसी मुड़ेगी ना, ऐसी, अब ऐसी मुड़ेगी, तो यहाँ जी हथेली है, तो क्या होगी, इस हथेली के लंबवत कहाँ, बाहर की ओर, ये हथेली है ना, तो हथेली की लंबवत बाहर की ओर क्या होगी, हमारी दिशा, बल की दिशा, यानी कैसी होगी, ऐसी, ऐसी होगी ना, ऐसी रखना, देखो ऐसी लंबवत बाहर की ओर होगी कि नहीं, ऐसे आपको दिशा बल की बताना है। क्लियर है। तो बेटा ये नियम लगाना सबको आना चाहिए, ठीक है ना, काफी इंपोर्टेंट है ये नियम, इसी की वजह से तो सब कुछ होता है। बल की दिशा नहीं बताओगे आप या उल्टा सीधा बता रहे हो, नंबर कट जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो चालक तार है ये किस लंबाई के बेटा, एल लंबाई का, किस लंबाई का है ये, एल लंबाई का चालक तार है। तो इसको हम कहाँ दे लंबाई को, चलो यहाँ रहने रहिए, एल लंबाई का समझ जाना आप, है एल लंबाई का है, इसकी लंबाई क्या है, एल, ठीक है। और ये धारा आई प्रवाहित हो रही, ठीक है ना। अब देखिए ये चालक तार है कि नहीं, ये चालक तार है और ये क्या है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। तो इसके बीच में कोई कोण बनेगा, तो चलो ये कोण बना चुंबकीय क्षेत्र चालक तार के बीच में, तो इसको क्या बोलेंगे हम, थीटा। क्या बोलेंगे इस कोण को, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है कि नहीं, और जो चालक तार है, तो इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है वो क्या है, थीटा, ठीक। चलो तो वही जो हमने चित्र में किया है वही आपको लिखना है, कि माना कि ए भी कोई चालक तार है जिसकी लंबाई क्या है, एल है, या माना कि एल लंबाई का कोई चालक तार ए भी है जिसमें आई धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अच्छा, आपको यदि लिखना चाहो लिख लीजिए कि चूंकि दाहिने हाथ की हथेली के नियम नंबर 2 के अनुसार जो बल की दिशा है वो चालक तार की क्या होगी, लंबवत बाहर की ओर होगी, है ना, तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। क्लियर, ऐसा आपको लिख देना है। तब इस चालक तार पर लगने वाला चुंबकीय बल, अब चुंबकीय बल तो नंबर 1, फिर नंबर 1 डालना है। जो चुंबकीय बल होता है वो क्या होता है, पहली बात तो चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। किसके अनुक्रमानुपाती, चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती, यानी लगने वाला बल जो F है वो F अनुक्रमानुपाती होगा किसके, कैपिटल B के। चुंबकीय क्षेत्र यही तो है, लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। समीकरण नंबर कितना हो गया, 1। दूसरा नंबर देखो 2 में आपको लिखना है कि चालक तार में बहने वाली धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, यानी कहने का मतलब है कि F अनुक्रमानुपाती किसका होगा, I के, चालक में बह रही ना आई धारा। तीसरा क्या होता है, इसको समीकरण नंबर कितना दे दो आप, 2। तीसरे नंबर पे आपको लिखना है कि ये जो बल है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है, चालक की लंबाई के, चालक तार की लंबाई के। तो F अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा बेटा, L हो जाएगा। समीकरण नंबर कितना बन जाएगा, 3। अब आइए चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे क्या कह रहा है कि चालक तार और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बनने वाले कोण की जिया के अनुक्रमानुपाती होता है। कौन होता है, चुंबकीय बल, है ना। तो F अनुक्रमानुपाती हो जाए किसके, साइन थीटा के,
किसके? साइन थीटा के। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा? 4। देखो ये आपका चालक तार है ए बी, है ना, और ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। इन दोनों के बीच में कोण बना थीटा। इस थीटा की ज्या क्या कहलाएगी? साइन। कॉस ज्या क्या कहलाती है? कॉस। इस पर ज्या क्या कहलाती है? टेन। तो ये आपको ध्यान रखना है। हम जी आपको बार बार बता चुके, 3-4 बार दोहरा चुके, है ना, जी आपको ध्यान रखना है। अब आप करो, एक काम करो, चारों समीकरणों को मिला दो, ठीक है ना। 1 2 3 बार क्या कर रहे जो समीकरण 4 से मिला देंगे तो कितना आएगा? एफ अनुक्रमानुपाती हो जाएगा बी आई एल साइन थीटा, ठीक है, बी आई एल साइन थीटा। अब आपको पता है यदि हम एफ का चिन्ह हटाएं, सॉरी अनुक्रमानुपाती को चिन्ह हटाएंगे तो क्या आएगा? बराबर, और के एक नियतांक लगेगा और इनटू कितना आएगा? बी एल साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए सीजीएस पद्धति में के का मान कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे यदि हम 1 रख दें तो एफ अनुक्रमानुपाती कितना आएगा? बी आई एल साइन थीटा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि के का मान क्या रख दिया हमने? 1 रख दिया। ये हो गया। लो साहब निकल आया कि नहीं? बल का मान निकल आया? बी आई एल साइन थीटा। बस कुछ नहीं है बेटा, इनकी ट्रैक होती है, तुम याद कर लो। किसी ने कहा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी चुंबकीय क्षेत्र एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी किसी चालक तार पर लगने वाले बल का व्यंजक बताओ। तुम्हें जो ध्यान रख लेना क्या रख लेना कि बल बराबर बी आई एल साइन थीटा। का हो? बी आई एल साइन थीटा, इतना ध्यान रख लो। अब लगा लो दिमाग कि बी आई एल है तो पहले बी के अनुक्रमानुपाती, फिर एल के अनुक्रमानुपाती, फिर आई के अनुक्रमानुपाती, फिर उन दोनों के बीच बनने वाले कोण के अनुक्रमानुपाती। बस खत्म। बाकी भाषा लो आप, बाकी तुम लिख ही लो, इतना सा याद है। जैसे मान लो बायो सेवर्ट का नियम पूछी जाए तो तुम्हें पूरा ये नियम याद थोड़ी करना है। इतना कर लो, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर, इतना कर लो। आइडिया से कर लियो, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर। आई क्या है? विद्युत धारा के समानुपाती। डीएल क्या है? अल्पांश के समानुपाती, अल्पांश की लंबाई के हैं। आइडियल साइन थीटा क्या है? साइन थीटा क्या है? हैं? अल्पांश और बिंदु P के बीच बनने वाले कोण की ज्या के समानुपाती। अपॉन आर स्क्वायर क्या है? त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या मतलब बिंदु O से बिंदु P की दूरी। तो लिख लेना कि अल्पांश से बिंदु P की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, क्योंकि वो नीचे है, और खत्म कहानी। और के एक नियतांक लगा दो, तो के का मान होता है म्यू 0 अपॉन 4 पाई। कितने? हम वो बायोसेवर्ट वाली बोल रहे हैं, हम बायोसेवर्ट वाली बोल रहे हैं। फिर के का मान म्यू 0 अपॉन 4 पाई रख देना। ऐसा ही पद्धति में, सीजीएस पद्धति में 1 रख देना, उसका संख्यात्मक मान होता है म्यू 0 अपॉन 4 पाई का 10 की घात -7। इतनी सी तो बात। बेटा क्वेश्चन करने में कुछ याद, मतलब क्वेश्चन की आंसर याद करने में कुछ नहीं है। फिजिक्स जैसा सरल कोई विषय ही नहीं है। सिर्फ में कैलकुलेशन और स्टेप आना चाहिए, बस बहुत सिंपल है। फिजिक्स जैसा सरल विषय ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। अभी केमिस्ट्री में जाओ तो माथा घूमता है कि नहीं। तो हर सब्जेक्ट कठिन लगते हैं कि फिजिक्स उतने कठिन नहीं है जितनी बच्चा समझते हैं। समझ गए? बच्चा की कमजोरी जा है कि बच्चों ने एक मंत्र याद कर लिया कि वो मैथ हमें समझ में नहीं आनी है, और फिजिक्स में है मैथ। बच्चों का ये मंत्र बन गया है कि मैथ हमारी समझ में नहीं आती है। बस कोशिश ही नहीं कर रहे। कोशिश करोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, सब याद होगा। अब लगाते हैं अपन कंडीशन। कंडीशन लगाए तो कंडीशन नंबर फर्स्ट देखो बेटा, अगर मान लो यदि थीटा बराबर का रख दे अपन 0, अगर थीटा बराबर 0 रखना है तो समीकरण से देखो आप, एफ बराबर समीकरण हम थोड़ा शॉर्ट में कर रहे हैं, आपको मान रख लेना विधिवत है। तो साइन थीटा का मान कितना होगा? 0। तो साइन 0 का मान पता है आपको क्या होता है? 0। और जब साइन 0 तो टोटल 0, टोटल क्या होगा? 0, यानी एफ बराबर क्या निकलेगा? 0। और 0 का मतलब ये होता है कि जैसे जो थीटा कोण पे रखो चालकता, अब ये ऐसा सीधा हो जाए, जैसे चुंबकीय क्षेत्र है ना, बिल्कुल इसको पलट के ऐसा घुमा के ऐसा कर दो सीधा। तो अगर कहने का ये अपना चुंबकीय क्षेत्र है और ये चालक तार है, ठीक है, तो बता इनके बीच में कौन सा कोण बन रहा? तो अगर जो चालक तार 0 का मतलब ये होता है अगर चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के समांतर आ जाए तो भैया फिर लगने वाला बल कैसा होगा? 0। क्लियर है? अब दूसरी कंडीशन देख लो। अगर मान लो कंडीशन नंबर सेकंड, अगर मान लो कि यदि थीटा इक्वल टू कितना हो?
90 डिग्री। अब बेटा थीटा 90 हो तो आपको पता है साइन 90 आएगा। साइन 90 का मान क्या होता है? 1 ना 1। क्या होता है? 1 ना 1। और 1 का जब BIL में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? BIL। यानी F बराबर कितना आएगा? BIL। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है आपका कि जैसे 90 का मतलब हो रहा है अगर चालकता चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। कैसा? जे आपका चुंबकीय क्षेत्र है और जे क्या है? आपका चालक है। अब बीच में देखो कौन सा कौन बढ़ रहा हो? 90 बन रहा हो, चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत ही है। और ये है क्या? आपका ए बी चालक तार है, ध्यान रखना, रेखा समझ लो। ठीक है, तो अगर चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो? लंबवत हो, तो भैया होता क्या है? जो बल लगने वाले जो बल का मान होता है वो कैसा होता है? अधिकतम। अधिकतम लगने वाले बल का मान क्या होता है? अधिकतम। क्लियर है? अब आ जाओ अगले पे। यदि कंडीशन नंबर कौन सी है? जे थर्ड। यदि थीटा बराबर कितना हो? 180 है? नहीं है, दो ही कंडीशन है, रहने दो बस, क्योंकि 180 में वैसी का वैसी आएगा वो। ठीक है, अब आओ, अब देखते हैं हम क्या चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक किससे? इसी बल की सहायता से। तो समीकरण ए से हमने क्या निकाला बेटा? F बराबर BIL और साइन थीटा, यही मान निकाला कि नहीं? अब आपको क्या करना है? क्या चाहिए आपको? B का मान चाहिए चुंबकीय क्षेत्र का। तो अब देखो, चूंकि साइन थीटा का है, एक कोण है, तो कोण का कोई मात्रक नहीं होता, कोण मात्रकहीन राशि होती है, इसलिए कोण को छोड़ दो। कोण तो मात्रकहीन भी है और विमाहीन भी है। क्लियर? तो साइन थीटा को छोड़ दो। अगर आप यहाँ से B का मान निकालो तो IL का पक्षांतर होगा। IL का क्या होगा? पक्षांतर। और कहाँ जाएगा? F के बटे में, यानी B बराबर क्या निकलेगा? F बटे IL। F बटे IL। अब देखो जरा, B बराबर F का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। हम सॉरी इसमें लिख रहे हैं ना इंग्लिश में। F का मान क्या होता है? न्यूटन। अब बटे लगा सो आप क्या लगा दो? प्रति। I लिखा, I का क्या होता है बेटा? एम्पियर। और L का क्या होता है? डेसीमीटर। क्लियर? आपका मात्रक हो गया। ओके, समझ में आ गया कि नहीं? विमीय सूत्र देखो जरा, क्या निकालेंगे हम? विमीय सूत्र। अरे यार, यहाँ मात्रक की हेडिंग नहीं डाली हमने, है ना? कैसे ना लाए? BIL, हाँ, यही से निकालना ना मात्रक, यही से मात्रक निकालना ना। चलिए, मात्रक के लिए जी आ गया, है ना? विमीय सूत्र के लिए देखो, कहानी वही समीकरण ए से अभी हमने निकाला था, इसको मिटा दें, इसका कोई काम नहीं है, इसको हटाओ। तो अभी हमने B बराबर क्या निकाला? F अपॉन IL। क्लियर है? बराबर किसके बराबर? B के बराबर। ये बराबर सही नहीं लगा है, अच्छे से लगाओ, है ना? F का क्या होता है? MLT-2 अपॉन, इसका क्या होता है भैया? 80। क्या होता है? 80 गुणे, इसका क्या होता है? इनटू L, लंबाई का क्या होगा? L। आप बताओ, L से L क्या हो जाएगा? चला जाएगा ना। तो B बराबर M है, M जो कटो रहने दो, L तो बचा नहीं है, L क्या आएगा? 0। अच्छा, ये T-2 है ना, और एक T जे है जो ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 होगा, तो -2 और -1 कितने हो जाए? तो यहाँ पे T माइनस कितना आएगा? 3 आएगा। अब ऐसे ये A है जो ऊपर जाएगा तो A माइनस क्या होगा? 1। अब इतना तो आप लोग जानते होंगे, 11th में हमने विस्तार से पढ़ाया भी था विमीय सूत्र निकालना, पढ़ाया था कि नहीं? हाँ, तो फिर इसलिए ज्यादा पक्षांतर करने का नहीं, ठीक है ना? समझ में आया ना? कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से बेटा मात्रक विमीय सूत्र हो गया है। और कुछ है इसमें निकालने के लिए? नहीं है? सच बताना। हाँ, ठीक है। तो इस प्रकार से बेटा ये हमारा जो वीडियो है वो कंप्लीट हुआ, लेक्चर भी कंप्लीट हुआ। अगले लेक्चर में अगला टॉपिक पढ़ाएंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है? और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें, ठीक है? और तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों, जय हिंद, वंदे